हेलो दोस्तों, आप लोगों की यूपीएसआई की तैयारी कैसी चल रही है। अब एग्ज़ाम में बहुत कम ही समय बचा हुआ है। आज हम पहले जैसे अभी तक जितने यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट इनमें से क्वेश्चन आते थे। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब आईपीसी, सीआरपीसी की जगह पर बीएनएस, बीएनएसएस आ गया है। तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे उसी पैटर्न पर। जैसे पहले आईपीसी से क्वेश्चन आते थे, सीआरपीसी से क्वेश्चन आते थे, आएंगे उसी पैटर्न पर ही। लेकिन अब आईपीसी, सीआरपीसी जगह बीएनएस और बीएनएसएस से क्वेश्चन आएंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है यूपीएसआई के एग्जाम की, जैसे बीएनएस जब लागू हुआ उसके बाद यूपीएसआई के एग्जाम हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे ये तो जब क्वेश्चन पेपर आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अगर ट्रेंड देखें, प्रीवियस ईयर पेपर देखें और भी चीज़ों को देखें तो जैसे बहुत डीप नहीं पूछा जाता है कि आप कोई लॉ का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं या कोई उस तरह का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, बहुत डीपली आपसे पूछा जाएगा। ऊपर ऊपर चीज़ें पूछी जाएंगी। ऊपर ऊपर में भी जैसे कि जैसे पूछा जाता है कि फलाने भाग में क्या है, या मैचिंग के लिए आ सकता है। डायरेक्ट धारा पूछी जा सकती है कि जैसे चोरी कौन सी धारा में है, तो आप कहेंगे 303 में, बीएनएस के 303 में चोरी है। तो ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और अगर अंदर से पूछेगा, बहुत पूछेगा तो सजा वजह पूछ लेगा कि किसमें कौन सी, किस धारा में कितनी सजा है। और जो नए चीज़ें को जोड़े गया है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सीआरपीसी में पहले जो है 484 धारा थी, लेकिन अभी इस बार बहुत बढ़ गई हैं। 11 नई धाराओं को जोड़ा गया है बीएनएसएस में, तो उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो है कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने पेपर दिया उसमें देखा कि भाग से क्वेश्चन आए थे, अध्याय से क्वेश्चन आए थे कि इस अध्याय में किस अध्याय, इसका वर्णन किस अध्याय में है, उसी पे है। पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। बीएनएसएस 11 अगस्त 2024 को पहली बार सदन में हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा पेश किया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि बीएनएस और बीएनएसएस को किसने पेश किया। ऑप्शन में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कुछ भी दे सकते हैं। तो आप लोग गृह मंत्री टिक करिएगा, हम भी एस्पिरेंट हैं, हम भी टिक करेंगे वही। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब पेश किया, तो 11 अगस्त 2023 को पेश किया है। डेट आ सकती है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरा कि पहली बार लोकसभा से कब पास हुआ, तो ये लोकसभा से पास हुआ है 20 दिसंबर 2023 को। और राज्यसभा से कब पास हुआ, 21 दिसंबर 2023 को। आप लोग जैसे जानते हैं कि कोई भी एक्ट है पहले उस सदन में पेश किया जाता है, फिर लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति जी इस पर दस्तखत करते हैं, तब ये पूरी तरह से कानून बन जाता है। कोई एक्ट कानून बनता है तब जब उस पर राष्ट्रपति जी अपना सिग्नेचर कर देते हैं। तो बीएनएसएस वहाँ पर ये खांसी आ रही है, पर जो है राष्ट्रपति जी ने 25 दिसंबर 2023 को साइन किया था। डेट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीएनएस और बीएनएसएस पर राष्ट्रपति जी ने कब दस्तखत किया। 25 दिसंबर 2023 को। और कौन से राष्ट्रपति ने तो हमें जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। तो लेकिन साइन तो कर दिया, लेकिन लागू कब हुआ, लागू हुआ है पूरे भारत में ये 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में कहीं भी ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कि कहाँ को छोड़ कर, ये पूरे भारत में लागू है बीएनएस, ये ध्यान देना है। आज हम इसके जो बीएनएस के 20 भाग हैं और 358 धाराएं हैं इसमें। पहले आईपीसी में 511 धारा थी, लेकिन धाराओं को कम कर दिया गया है। इसमें जो है 358 धाराएं हैं
और 20 भाग हैं। तो 20 भागों को ट्रिक के माध्यम से कैसे आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, आप इस पूरा अगर वीडियो को देख लेंगे तो आपके दिमाग में 20 भाग सेट हो जाएंगे। और अगर एग्जाम हॉल में भाग से क्वेश्चन आएगा, बीएनएस के भाग से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, मैं श्योरिटी लेता हूँ। और जहाँ तक अनुमान है एक क्वेश्चन आएगा जरूर, या मैचिंग में आएगा। तो 20 भाग हैं, 20 भाग को एक स्टोरी के माध्यम से, जहाँ कहीं भी ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी ट्रिक के माध्यम से, या कुछ आपको ऐसी स्टोरी बता देंगे कि जैसे वो ऑप्शन या वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो आपको टैकल कर लेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग तो सॉरी पहले भाग में जो है किसी भी चीज़ को आप कहीं बुक पढ़ते होंगे, पहले भाग में हमेशा उसका बारे में उल्लेख होता है। पहला भाग में उसका जो है कठिनाई है, प्रारंभिकी है। पहले भाग में क्या है, पहले भाग में प्रारंभिकी है। तो सब ये तो सब जानते हैं कि पहले प्रारंभिक पास से पहला पास से प्रारंभिकी, वैसे भी लेकिन प्रारंभिकी है चलेगा तो वैसे भी कॉमन सेंस से जान सकता है। दूसरा बीएनएस के भाग 2 में दंड का उल्लेख है। बीएनएस के भाग 2 में दंड का उल्लेख है। आईपीसी में 5 प्रकार के दंड बताए गए थे। आईपीसी में 5 प्रकार के दंड थे और बीएनएस में जो है वो 6 प्रकार के दंड हैं। एक दंड को बढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीएनएस में कितने प्रकार के दंड का उल्लेख है, तो आप लोग बताएंगे कि 6 प्रकार के दंड का उल्लेख है बीएनएस में। एक दंड जो बढ़ाया गया है वो है कम्युनिटी, सामुदायिक सहायता, कि जैसे किसी जेल में कोई कैदी का समूह बंद है, कैदियों को जो है ले जाकर कहीं पार्क में सफाई कराई जा सकती है या कोई सोशल वेलफेयर में काम लिया जा सकता है, उस दंड को जो है बीएनएस में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार अब टोटल 6 प्रकार के दंड हो गए हैं। इसका वर्णन भाग 2 में है। दंड के बारे में भाग 2 में बताया गया है, अध्याय 2 में बताया गया है। तो 2 से दंड, 2 दा को तुरंत आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। 2 में दा आता है, दा में दंड में दा आता है, तो भाग 2 में दंड हो गया। भाग 3 जब आप लिखते हैं तो पहले जैसे आप 3 जैसे लिखेंगे तो ऐसे 3 को ऐसे बनाते हैं। तो अपवाद जब अगर आप लिखेंगे, अपवाद को भी बनाने से पहले आपको 3 बनाना पड़ता है। आ लिखने से आप पहले 3 बनाते हैं तब आ लिखा जाता है। तो इससे आप उसको इंटरलिंक कर सकते हैं कि 3 में अपवाद के बारे में बताया गया है। भाग 4 में दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। इसके बीएनएस के भाग 4 में दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है। भाग 5 के लिए आप थोड़ा की स्टोरी पहले सुनिए। 5 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 5 से क्या निकल आ रहा है, नाइफ की साउंड आ रहा है। नाइफ मतलब चाकू कहाँ होता है, किचन में होता है। किचन में कौन काम करती हैं, महिलाएं काम करती हैं। बच्चे भी उससे आप जोड़ सकते हैं, महिला और बच्चे रहते हैं। महिलाएं कहाँ काम करती हैं, किचन में काम करती हैं। तो बस भाग 5 में किससे, महिला और बच्चों संबंधी अपराध भाग 5 में बताया गया है। भाग 6 को इंग्लिश क्या कहते हैं, 6 विक्स कहाँ लगाई जाती है, शरीर पे लगाई जाती है। कहीं आपको चोट लग गया है या कुछ हो गया तो वहाँ विक्स लगा लेते हैं। तो विक्स से आप क्या, बॉडी शरीर। तो शरीर संबंधी अपराध जो बताए गए हैं वो भाग 6 में बताए गए हैं। अगला भाग 7 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 7। तो 7 से क्या निकल के आता है, साउंड आ रहा है, हेवन का साउंड आ रहा है। हेवन मतलब स्वर्ग। तो स्वर्ग मतलब कहाँ होगा, जहाँ राम राज्य होगा वहाँ स्वर्ग होगा। जहाँ राम राज्य रहेगा वही तो भाई स्वर्ग की अनुभूति होती है, आदमी को अच्छा लगता है। तो राज्य से यहाँ लगा सकता है कि भाग 7 हेवन मतलब राम राज्य मतलब राज्य संबंधी अगर आप कोई अपराध होता है तो भाग 7 में है। अगला भाग 8 से आप ऐसे रेट कर सकते हैं। 8 से क्या साउंड आ रहा है, 8 प्लेट। तो प्लेट लेके मेस में कौन खाना खाने जाते हैं, हमारे सैनिक भाई जो है वो मेस में जो है प्लेट लेके खाना खाने जाते हैं। मतलब थल सेना, वायु सेना, जल सेना, हमारे जो सैनिक भाई हैं उनसे संबंधित कोई अपराध है तो उसका वर्णन भाग 8 में किया गया है। ठीक। भाग 9
9999 कौन सा साउंड आ रहा है? वाइन का साउंड आ रहा है, वाइन। तो वाइन मतलब शराब। वाइन मतलब शराब। तो जब चुनाव ना होता है तब आप लोगों ने देखा होगा गांव में बहुत शराब वराब बांटी जाती हैं, ऐसे मतलब कि या शराब पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो चुनाव का और शराब का बहुत तगड़ा संबंध होता है। तो वाइन, चुनाव, चुनाव मतलब निर्वाचन आयोग। तो भाग 9 में निर्वाचन संबंधी यदि कोई अपराध है तो भाग 9 में है। ठीक। भाग 10, ये सब ट्रिक के लिए बनाए गए स्टोरियाँ हैं, ऐसे कोई है नहीं कि चुनाव में शराब बांटा जाए, वो ऐसा कुछ है नहीं। बस केवल आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि ताकि आप क्वेश्चन को हल कर सकें। भाग 10, तो 10 का सिक्का होता है, कॉइन होता है, देश का जो कॉइन होता है ना, सिक्का होता है 10 का। तो मतलब अगर सिक्कों संबंधी कोई अपराध है तो भाग 10 में है। ठीक। अगला है भाग 11। 11 कैसे लिखते हैं? एक कैसे लिखते हैं? 11 मतलब एक दो आदमी मिल करके कहीं शांति को भंग कर दिए। कहीं के में शांति को भंग कर दिए, कितने आदमी? 2 आदमी। एक आदमी गए, 2 आदमी मिल गए तो कहीं की शांति को भंग कर दिए। तो मतलब भाग 11 में शांति भंग करना संबंधी अपराध है, के अपराधों का वर्णन है। अगला है भाग 12। तो भाग 12 मतलब एक साल में 12 महीना होता है, और जो लोक सेवक होते हैं वो साल के 12 महीना काम करते हैं। लोक सेवक जो होते हैं वो साल के 12 महीना काम करते हैं, मतलब लोक सेवक संबंधी अपराध संविधान बीएनएस के भाग 12 में है। भाग 13 भी लोक सेवक से ही संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है, भाग 13 में भी। अगला है भाग 14। भाग 14 को आप ऐसे याद करिए कि राम भगवान 14 वर्ष के वनवास में गए थे। ठीक है। तो दशरथ को ऐसा लग रहा था कि ये मिथ्या हो जाए, ये झूठ हो जाए कि राम भगवान 14 वर्ष के वनवास न जाएं, ये मिथ्या हो जाए, झूठ हो जाए। तो भाग 14 में जो है मिथ्या साक्ष्य संबंधी अपराध के बारे में बताया गया है, भाग 14 में। भाग 15 में जो है वो गरिमा संबंधी अपराध को बताया गया है। किसमें? भाग 15 में जो है नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध बताए गए हैं। किसमें? भाग 15 में नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध बताए गए हैं। अगला भाग 16। भाग 16 में धर्म संबंधी अपराध के बारे में बताए गए हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 16 वर्ष का कोई बच्चा है, उसके साथ किसी धर्म गुरु ने कोई गलत काम कर दिया। ऐसे कभी आप न्यूज में पढ़ते होंगे कि 16 साल का बालक था कहीं मंदिर में या कहीं, उसके साथ किसी धर्म गुरुओं ने कुछ गलत काम कर दिया। बस केवल याद करने के लिए कि भाग 16 में धर्म संबंधी अपराध बताए, धर्म संबंधी अपराध जो है वो बताए गए हैं। किसमें? भाग 16 में। जैसे भी मतलब कि आपको केवल, मेरा वीडियो बनाने केवल इतना मोटिव है कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। मैं किसी धर्म के संबंधी कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ, बस केवल कहीं न्यूज में आप पढ़े होंगे कि 16 साल के बच्ची के साथ ऐसा हो गया, तो उसमें धर्म संबंधी अपराध भाग 16 में है। अगला भाग 17। 17 से क्या? 17 संपत्ति। 17 में क्या है? संपत्ति संबंधी यदि कोई अपराध है तो भाग 17 में है। तो उसे भी संपत्ति बहुत खतरा रहता है क्योंकि लोग के कोई हथियार ले रहे हैं इधर उधर की संपत्ति। 17 से खतरा, संपत्ति भी खतरा है, तो भाग 17 में संपत्ति संबंधी अधिक अपराध है। अगला है भाग 18। भाग 18 जैसे कोई आदमी जब 18 साल का हो जाता है तो उसका दस्तावेज बन जाता है, वो उसका वोटर कार्ड बन जाता है। वोटर कार्ड एक प्रकार क्या है? दस्तावेज है। तो भाग 18 में क्या है? दस्तावेज संबंधी यदि कोई अपराध होते हैं तो भाग 18 में है। भाग 19 में क्या है? भाग 19 में मानहानि है। मानहानि को उसे बीएनएस में देखा जाए तो बीएनएस की 356 धारा में, बीएनएस की 356 धारा में मानहानि का उल्लेख है। तो भाग 19 में मानहानि के बारे में बताया गया है। भाग 20 जो है वो निश्रित है, और उसका निश्रित है, भाग 20 जो है निश्रित है। तो आपको भाग 20 भाग जो है याद हो गए होंगे। यदि आप पूरे वीडियो को 1-2 बार देखेंगे रिपीट करके तो आपको बहुत आसानी से और चीज़ों को याद। इससे आप अचानक कोई पूछे भाग 16 क्या है? 16 धर्म संबंधी अपराध, मतलब 16 साल के बच्चे किसी धर्म गुरु, तो हो गया बस 16 धर्म संबंधी अपराध। और कुछ डायरेक्ट पूछे 14 राम भगवान 14 वर्ष के वनवास गए थे, तो दशरथ को ऐसा लग रहा है कोई कह दे मिथ्या है, मतलब मिथ्या साक्ष्य संबंधी अपराध भाग 16 में है। आपसे कोई पूछे भाग 5 नाइफ चाकू कहाँ? किचन में कौन काम करता है? महिलाएं काम करती हैं, माने महिला और बच्चों संबंधी अपराध भाग 5 में हो गया। आपसे कोई डायरेक्ट पूछे कि भाग 10 में क्या? 10 का सिक्का आता है,
10 का एक सिक्का आता है, तो मतलब 10 का सिक्के संबंधी अपराध हो गए, सिक्के संबंधी अपराध। और कोई पूछे आपसे कि भाग 7 में क्या है, 7 हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग मतलब राम राज्य, मतलब राज्य संबंधी अपराध भाग 7 में हो गया। आपसे कोई पूछे 9 मतलब वाइन, वाइन मतलब शराब, शराब कब कब बैन लगाया जाता है, जब चुनाव उनाव नज़दीक आते हैं तब, मतलब निर्वाचन संबंधी अपराध भाग 9 में। तो इस तरह जो है आपको चीज़ें याद हो जाएगी, और ऑप्शन जब सामने आएगा तो आप एक वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में बीएनएस के कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उनको भी कुछ ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।